Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is a assertion and reason type question. All right. We have given the four options. आपको four options given है. Assertion पे लिखा है in the graph shown below, the magnitude of the velocity is maximum at t is equal to capital T by 4 and capital 3t by 4. The given reason is in the graph shown below, the magnitude of the acceleration is maximum at capital T by 4 and capital 3t by 4. All right. आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा ये बताना है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको देखिए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो क्या कर रखा है, प्लॉट कर रखा है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, ग्राफ्स इन एसएच हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका ग्राफ्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। ग्राफ्स को आपको क्या करना है, एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है। तो ग्राफ्स इन एसएच हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, हमसे बोल रखा है, देखिए ग्राफ में गिवन कर रखा है। देखिए हम उसको मैथमेटिक्स के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ की देखिए इक्वेशन लिख लीजिए। ग्राफ देखिए, मान लीजिए इसका मैक्स एम्पलीट्यूड क्या है, एक इक्वल है। तो ये फंक्शन देखिए कैसा है, जीरो पर देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा, ये कोसाइन नेचर है या फिर साइन का कर्व है? पहले आप ये देखिए, ये आपका कोसाइन का कर्व है। क्योंकि कोसाइन आपका जीरो पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू आपका ए कॉस ओमेगा टी, ये मान लीजिए। और एक यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। राइट। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। तो ये आपको इस कर्व को मैंने मैथमेटिकल इस फॉर्म पे लिख दिया। ऑलराइट। अब मुझे यहाँ पर बताना है वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आपका कब मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी होता है आपका डी एक्स बाई डी टी के इक्वल। इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, ये आपका कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना है आपका, माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा आपका ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। दिस इज अवर वेलोसिटी। ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी होगी। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, दिस इज माई वेलोसिटी। ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बोल रखा है जर्सन पे, द हाँ, अजर्सन पे बोल रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टी बाई फोर एंड थ्री टी बाई फोर। वेलोसिटी देखिए आपका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताना है हमें। ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड लिख लेते हैं। मॉड ऑफ वेलोसिटी कितना जाएगा देखिए, पहले आप चलिए अभी सिर्फ वेलोसिटी लिख लीजिए, लास्ट में मॉड लगा लेंगे क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फेस का फैक्टर भी क्या हो सकता है, आपका ऐड हो सकता है। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा कितना होता है आपका, टू पाई बाई टी के इक्वल। और स्मॉल टी देखिए कब बोल रखा है उसने, पहले उसने टी बाई फोर पर बोल रखा है। तो टी बाई फोर पर देखिए आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, टी से आपका टी कैंसिल। और ये टू पाई बाई फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू लिख सकता हूँ सिंपली। और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, वन के इक्वल। तो वेलोसिटी देखिए कितना आ गया आपका, माइनस ओमेगा ए, और वेलोसिटी का मॉड ले लेंगे तो आपका कितना आ गया, आपका ओमेगा ए के इक्वल आ गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देखिए कितनी होती है आपकी, ओमेगा ए के इक्वल होती है। ओमेगा टाइम्स, तो ये क्या आपका यहाँ पर एम्पलीट्यूड। देखिए वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आपका ये रिलेशन आ जाएगा अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैं माइनस साइन को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी आपका इतना आ जाएगा। और अगर मैं देखें यहाँ पर टी की वैल्यू, उसने बोल रखा है कि दो बोल रखे हैं, टी बाई फोर और थ्री टी बाई फोर पे। अगर मैं देखें यहाँ पर थ्री टी बाई रखूँ, टी यहाँ पर टाइम की तरह रख दूँ, थ्री टी बाई फोर रख दूँ, तो इस सिचुएशन में देखिए कितना रहेगा, माइनस ओमेगा ए साइन आपका यहाँ पर से टू पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह आप यहाँ पर क्या पुट कर लीजिए, थ्री टी बाई फोर पुट कर लीजिए। तो टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा, टू से आपका ये टू टाइम्स साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन पाई प्लस पाई बाई टू। और साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है आपका, पाई प्लस थीटा है ना, तो माइनस हो जाता है। तो साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा एक इक्वल हो जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है कहाँ पर आपका, थ्री टी बाई फोर पर, ये भी कितना आ गया आपका, ओमेगा बाई ओमेगा एक इक्वल आ रहा है। और आपका टी बाई फोर पर जो इसका मॉड आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, ओमेगा है। तो ये तो देखिए आपका क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये वाला स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टी बाई फोर और थ्री टी बाई फोर पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको आप वैसे भी एनालाइज कर सकते हैं, समझ के भी एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई पेंडुलम है, ये आपका पेंडुलम है। पेंडुलम का देखिए जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पर क्या होता है देखिए, इस टाइम पर जब देखिए ओरिजिन से पास करता है, जब ये क्या करता है आपका ओरिजिन से पास करता है, इस टाइम पर देखिए हम बता सकते हैं क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए टी बाई फोर पर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है। इस टाइम पर इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करता है। ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इस वक्त, बस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, टी बाई फोर और थ्री टी बाई फोर बाय। तो हम ऐसे भी इसको एनालाइज कर सकते थे। ठीक है। देखिए टी बाई फोर पर कहाँ पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम यहाँ से भी ऐसे बता सकते थे, और मैथमेटिकली भी हम इसको ऐसे यहाँ पर बता सकते हैं। ऑलराइट। अब देखिए ये तो आपका वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन को देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, डीवी बाई डी टी के इक्वल, क्या होता है आपका, डीवी बाई डी टी के इक्वल। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एक्सेलरेशन पूछ रहेगा टी बाई फोर और थ्री टी बाई फोर पे। तो एक्सेलरेशन का देखिए जो मॉड आएगा तब आपका टी बाई फोर पे। तो देखिए बच्चों ये कितना आएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और यहाँ से आपका देखिए कॉस ऑफ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, टू पाई बाई टी इंटू आपका क्या आएगा, टी बाई फोर। ये टर्म थ्री, इसका आप क्या ले लीजिए, यहाँ से मॉड ले लीजिए। ठीक है।
देखिए टी से आपका टी कैंसिल, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये आपका 0 आ गया। एक्सेलेरेशन देखिए कितना आ गया आपका यहाँ पर टी बाई 4 पे 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, एक्सेलेरेशन कितना हो गया आपका 0 के इक्वल आ गया। वो आप वैसे बता सकते हैं। एक्सेलेरेशन देखिए क्या होता है एसएचएम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब टी बाई 4 पर देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट 0 का तो बच्चों एक्सेलेरेशन तो 0 होना ही है। तो आप तो इसको इक्वेशन से भी ऐसे यहाँ पर बता सकते थे। ऑलराइट, और दूसरा क्या आपका 3t/4 पर बोल रखा है। 3t/4 पर देखिए इसका एक्सेलेरेशन बच्चों कितना होगा, यहाँ पर हम देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ, देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए 2 पाई बाय टी इंटू, आप टी की जगह कितना पुट कर लीजिए यहाँ से 3t/4 कैपिटल पुट कर लीजिए, यहाँ से आपका ये आ जाएगा और यहाँ से आपका 2 टाइम्स, तो 3 पाई बाय 2। कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, अगेन 0 इक्वल होती है, तो 3t/4 पे भी आपका एक्सेलेरेशन क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 3t/4 पे आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा, मैक्सिमम ना होकर कितना होगा आपका, मिनिमम भी नहीं बोलेंगे, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, मिनिमम बोल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक्सेलेरेशन और ये जब वेलोसिटी जब फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं रेंज, देखते हैं क्या देखते हैं आपका रेंज, चाहे वो प्लस ए एम्पलीट्यूड हो या फिर माइनस ए एम्पलीट्यूड हो, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, आपका एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बता सकते हैं t/4 और 3t/4 पर आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, तो हम बता सकते हैं कि आपका रीजन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बट आपका अजर्सन आपका ट्रू था, तो रीजन तो आपका इनकरेक्ट है, बट अजर्सन क्या है, ट्रू। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बच्चों आपका, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। देखिए इफ एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस, हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।